हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट पैकेज क्रिएट किया है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो वही वाला प्रोग्राम है, बस इसमें सेपरेट पैकेज क्रिएट करके सेपरेट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं मेनी टू मेनी का। ओके, यहाँ पे दो क्लास मैंने क्रिएट किया है। एक मोबाइल है जिसके अंदर हमारे पास 3 फील्ड है, मोबाइल आईडी, मोबाइल नेम, मोबाइल कलर। ठीक है, MID मतलब कि मोबाइल आईडी, राइट। उसके करस्पॉन्डेंस गेटर सेटर है और टू स्ट्रिंग मेथड है। ओके, नथिंग फैंसी। एंड पर्सन के अंदर सेम उसी तरह से यहाँ पे पर्सन आईडी, PID मतलब, एंड पर्सन नेम, 2 फील्ड्स है। उसके बाद गेटर सेटर, दैट्स इट। अगर अभी इसको नॉर्मली अगर मैं रन करता हूँ तो सेपरेट एक एक टेबल बैकेंड में क्रिएट होगी, मतलब MySQL में यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगी। अभी मैंने ड्रॉप कर दिया सारी टेबल्स, राइट। तो एक एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, एक पर्सन की क्रिएट होगी, एक मोबाइल की क्रिएट होगी, जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा पर्सन की, और पर्सन ना ही कंटेन कर रहा मोबाइल की इंफॉर्मेशन। तो कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो बैकएंड में भी जनरेट नहीं होगा। तो चलिए गाइस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले पर्सन कंटेन करेगा क्योंकि मेनी टू मेनी है, राइट। प्राइवेट लिस्ट ऑफ होगा, लिस्ट ऑफ व्हाट, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। और इसका मैं एक गेटर सेटर जनरेट कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। राइट क्लिक एंड सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। ओके, ये मैंने जनरेट किया। ओके, ये हमारा जनरेट हो गया मोबाइल, राइट। तो ओके, नथिंग फैंसी, राइट। ये अभी कंटेन कर रहा पर्सन की, पर्सन कंटेन कर रहा है, आई मीन मोबाइल की इंफॉर्मेशन, जो कि लिस्ट ऑफ मोबाइल है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनी डायरेक्शनल देखते हैं, राइट। यूनी डायरेक्शनल मतलब वन साइड, अभी मोबाइल कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करेगा, सिर्फ पर्सन कंटेन कर रहा है यहाँ पे। तो मेनी टू मेनी एनोटेशन यूज़ किया। अच्छा, ठीक है, इतना किया गाइस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 3 टेबल क्रिएट होने वाली, एक तो पर्सन की क्रिएट होगी, एक मोबाइल की क्रिएट होगी, एक थर्ड टेबल क्रिएट होगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखते आए हुए हैं। ठीक है, एक थर्ड टेबल क्रिएट होगी जिसमें कंटेन करेगा पर्सन आईडी एंड मोबाइल आईडी, दोनों टेबल की प्राइमरी की को कंटेन करके एक थर्ड टेबल जनरेट करेगा। और बैकएंड में जो बाय डिफॉल्ट मेनी टू मेनी यूज़ करता है, वो क्या यूज़ करता है, @join टेबल। तो जॉइन टेबल का जो सिंटैक्स है वही आपको लिखना है। अगर आप जो मैनुअली अगर किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, लेट्स से कि थर्ड टेबल के कॉलम नेम को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, या फिर थर्ड टेबल की टेबल नेम को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, देन यू कैन गो विथ जॉइन टेबल। अदरवाइज इंटरनली जॉइन टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने रन किया, ये हो गया रन सक्सेसफुल। आते हैं बैकएंड में, इसको मैंने रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी हियर मोबाइल के अंदर उतनी ही फील्ड है, पर्सन के अंदर उतनी ही फील्ड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एंड नाउ बात करते हैं पर्सन अंडरस्कोर मोबाइल, मतलब ये है थर्ड टेबल हमारी, जिसके अंदर पर्सन आईडी एंड मोबाइल आईडी का कॉम्बिनेशन है। ओके, अब लेट्स से कि पर्सन आईडी को आप PID करना चाहते हो, मोबाइल आईडी को MID ही रखना चाहते हो, और इसका नेम आप थर्ड टेबल नेम रखना चाहते हो, राइट। या फिर पर्सन टू मोबाइल समथिंग, कुछ भी नेम देना चाहते हो, वो आपको कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे बेसिकली वही सिंटैक्स यूज़ करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जॉइन टेबल ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा चलो, मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि हम लोगों का टाइम बच जाएगा। तो किसी और जगह पर मैंने यूज़ कर रखा है, राइट। यहाँ से हटाते हैं, एड्रेस में यूज़ किया होगा, राइट, ये रहा। ठीक है, कॉपी किया एंड इसको क्लोज करते हैं। एंड इंटरनली मेनी टू मेनी जो है जॉइन टेबल ही यूज़ कर रहा है, तो आप यूज़ करो ना यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कस्टमाइज नेम देना चाहते हो, लेट से यहाँ पे माई थर्ड टेबल कर देते हैं, राइट, ऐसे समथिंग। और यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास होगा पर्सन आईडी, लेट से PID, P_ID, ओके, लाइक। और यहाँ पे मोबाइल आईडी, राइट, मॉब आईडी कर देते हैं। ठीक है, मॉब आईडी, ठीक है, ये कस्टम हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, देन आप प्रॉपर्ली देख पाओगे। ठीक है, नथिंग फैंसी। अगेन अगर मैं इसको जस्ट मिनट, पहले तो मैं ओके यहाँ पे क्लोज ऑल एंड ड्रॉप किया। ठीक है, टेबल ड्रॉप कर दी है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो फिर से आते हैं बैक एंड में एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया। ओके, तो नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो थर्ड टेबल है वो कस्टमाइज हो गया, उसका नेम हो गया my_third table, जो कि मैंने नेम दिया वही आया, और अंदर भी
कॉलम नेम भी जो मैंने नेम दिया वही आया। तो इस तरह से हम जॉइंट टेबल सिंटैक्स का यूज़ करते हुए कस्टम नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यही बस एक ब्यूटी है और कुछ नहीं है, अदरवाइज इंटरनली मेनी टू मेनी जॉइंट टेबल को ही यूज़ करता है। फाइन, ये था बेसिकली हमारा यूनिडायरेक्शनल। ओके, अब गाइस हम लोग बात करते हैं बाई डायरेक्शनल अप्रोच की। तो गाइस यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला है, मेनी टू मेनी इंटरनली बैकएंड में जॉइंट टेबल को यूज़ करता ही करता है। जब आपको कस्टम नेमिंग देना होता है देन आपको जॉइंट टेबल का इस तरह से सिंटैक्स यूज़ करना होता है, राइट। अब बाई डायरेक्शनल का क्या अप्रोच है कि मतलब कि पर्सन तो कंटेन कर रहा है लिस्ट ऑफ मोबाइल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मोबाइल भी इंफॉर्मेशन कंटेन करे पर्सन की, मतलब कि एक मोबाइल बिलोंग कर सकता है कई मल्टीपल पर्सन को और मल्टीपल पर्सन के पास कई मोबाइल हो सकते हैं। सो दिस इज दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अभी प्राइवेट लिस्ट ऑफ व्हाट पर्सन, राइट, और ये किया मैंने पर्सन, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, सोर्स पे जाता हूँ एंड जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, राइट, सिंपली। और अगर मैंने यहाँ पे मेनी टू मेनी यूज़ कर लिया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो गाइस क्या होगा कि ये एक तरह की इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देगा। डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी होगी वो बढ़ जाएगी अगर इस तरह से यूज़ करोगे, क्योंकि मेनी टू मेनी का बैकएंड में जो इंटरनल अप्रोच है वो क्या है, यहाँ पे भी वो जॉइंट टेबल ही यूज़ कर रहा होगा बैकएंड में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया सेम वही अप्रोच ये भी यूज़ कर रहा होगा इस मोबाइल के एंड पे, राइट। तो सेम चीज़ वही होने वाली। तो एक्चुअल में आपका बाई डायरेक्शनल यहाँ पे नहीं अचीव हो पाएगा। ये एक तरह का डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि ये अपने एंड पर भी एक थर्ड टेबल जनरेट करेगा, एक न्यू टेबल बनाएगा, क्योंकि ये भी इंटरनली क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो ये टू यूनिडायरेक्शनल बन जाएगा, एक तरह का टू यूनिडायरेक्शनल। मेनी टू मेनी की एंड पे देखोगे तो इधर से यूनिडायरेक्शनल हुआ, लेकिन इसके एंड से देखोगे तो इधर से यूनिडायरेक्शनल हुआ, लेकिन दोनों के एंड पे हो गया तो दोनों अपने अपने एंड पे यूनिडायरेक्शनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ना कि ये। और इसी वजह से क्या हो जाएगा, टू यूनिडायरेक्शनल अप्रोच यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे इसके एंड पे एक थर्ड टेबल जनरेट होगी, इसके एंड पे एक थर्ड टेबल जनरेट होगी, राइट। चलिए रन करके दिखाता हूँ, देखता हूँ। पहले बैकएंड में मैंने डिलीट कर दिया, जस्ट मिनट। ओके, तो ये मैंने डिलीट कर देना इसको, ड्रॉप एंड ड्रॉप नाउ, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं है, एंड इसको मैंने रन किया। ओके, सो नाउ गाइस बैकएंड में आते हैं एंड अगेन इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो आप गाइस देख पाओगे कि मोबाइल एक टेबल जनरेट हुई है जो कि काफ़ी सिंपल है, एंड पर्सन। लेकिन ये एक तो क्या हुई है, ये किसके एंड पे क्रिएट हो रही है, माई थर्ड टेबल, ये है पर्सन के अंदर वाली, राइट, पर्सन के एंड पे क्रिएट हो रही। लेकिन ये जब मैंने मोबाइल जब पर्सन लिस्ट ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा, तो इसने भी अपनी एक थर्ड टेबल जनरेट कर दी, जो कि एक बेहतर तरीका नहीं है। मतलब कि ये दोनों ही टेबल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो क्योंकि मल्टीपल रिलेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल जगह पे आपको डेटा नहीं रखना है किसी भी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा रखोगे या इस वाले भी टेबल में, थर्ड वाली टेबल में रखोगे, दो थर्ड टेबल है, दोनों में डेटा रखोगे तो डेफिनेटली डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और जो कि दिक्कत करेगा। तो रिलेशनशिप क्रिएट करो तो एक ही जगह पर डेटा होना चाहिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, तो ये दिक्कत है, तो ये बाई डायरेक्शनल नहीं बन पाया है। तो बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए क्या करना है, वही काम करना है जैसे कि मैंने बताया था कि मैप्ड बाई क्या करता है कि भाई हमारे मोबाइल के एंड पे कुछ भी मत करो, जो भी सामने वाला है जो मेरे साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है वो करें, तो यहाँ पे कुछ भी मत करो। तो सिंपली क्या करो गाइस, यहाँ से मोबाइल कर दो एंड राइट, दैट्स इट। ओके, अभी मैं क्लोज ऑल एंड इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। ये कौन सा अप्रोच था, टू यूनिडायरेक्शनल अप्रोच से, मतलब टू यूनिडायरेक्शनल क्रिएट हो गए थे जब हमने मेनी टू मेनी दोनों एंड पे यूज़ किया है, राइट। ओके, अब ये गाइस इसको रन करते हैं, तो नाउ ये रन हो चुका है, ठीक है। बैकएंड में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी एक ही माई थर्ड टेबल जनरेट हुई जो कि पर्सन के एंड पे क्रिएट हुई है, मतलब कि मोबाइल के एंड पे नहीं क्रिएट हुआ है थर्ड टेबल, राइट। तो ये बेसिकली अभी आपका बन जाता है
व्हाट गाइस, ये बन जाता बाई डायरेक्शनल अप्रोच। क्योंकि अभी हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे देखो कि मैंने मेनी टू मेनी इस एंड पे भी यूज़ किया है, इस एंड पे भी यूज़ किया, दोनों एंड पे यूज़ किया, लेकिन मोबाइल बोल रहा है कि मैं अपने एंड पे कोई भी तरह की थर्ड टेबल जनरेट नहीं करूँगा क्योंकि मैप्ड बाई इस तरह से कर दिया गया है, राइट। तो ये हो जाता है आपका, मतलब अब आप डेटा इनकन्सिस्टेंसी से बच जाते हो और रिलेशनशिप एक जनरेट होता है और एक रिलेशनशिप की वजह से एक ही जगह पर आपका डेटा रहेगा, राइट। तो गाइस ये आपका था बाई डायरेक्शनल अप्रोच, और उससे पहले जब इसी एंड पे यूज़ किया था तो वो था यूनी डायरेक्शनल। तो गाइस बस इतना ही मेनी टू मेनी में, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया कि जॉइंट टेबल इंटरनली यूज़ होता है, कस्टम करना है नेमिंग तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।